जय माता की। षटतिला एकादशी माता की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैंने तेल ले लिए। आज षटतिला एकादशी माता का दिन है और 2026 का पहला त्यौहार मकर संक्रांति भी है। आप सबको दोनों त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। माघ कृष्णा षटतिला एकादशी। दालव ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मा हत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर विभिन्न नरक में न जाए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलत्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का सुमरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उसके 108 पिंड बनाए। यदि माघ मास के महीने में पूर्वाषाढ़ आवे, मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करे। रात्रि जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे। चंदन अगर कपूर चढ़ावे। बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस सब का भाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर हृदय देकर जनार्दन का पूजन करे, प्रार्थना करे, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए हृदय को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर खुश हो। तेल में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटना, होम, तर्पण, भोजन और दान करे। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले कि हे कृष्ण, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर कमजोर हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विपर से, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली, सब लोगों को रचने वाले भगवान, मैंने बड़े कठिन व्रत और उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन तो बिल्कुल भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, सब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं।
तुम दरवाजे खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले शर्तिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक को महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना बहुत जरूरी है। दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति देने वाली शर्तिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मानुषी एक क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धन्य, स्वर्ण, सोरण, चांदी के सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सतम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। बोलो एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। एकादशी माता की कथा हुई संपूर्ण। अब ये ले लिया जल का लोटा, ये विष्णु दे कहूँगी। सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके सूर्य भगवान ने जल का अर्घ्य देंगी। ये सूर्य भगवान सुख शांति रखना, परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय सूर्य देव नमो नारायण, जय सूर्य देव नमो नारायण, जय सूर्यदेव। ओम सूर्यदेव नमो नारायण, ओम सूर्यदेव नमो नारायण, ओम सूर्यदेव नमो नारायण, ओम सूर्यदेव नमो नारायण। सबका हित करना, सबका भला करना, नए साल में सबको ढेर सारी खुशियाँ देना। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव।